जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे मन के अंदर थोड़ा सा भी नाम जाप करने से आपके साथ क्या घटित होता है। आपका पारबद्ध बदल जाता है, आपका भाग्य बदल जाता है, आपका वर्तमान और परलोक सुधर जाता है। इस संसार रूपी चक्र में आकर जीव मोह माया में फंस जाता है। प्रभु की माया जीव को घेरे रहती है। संसार की भागम दौड़ में जीव काम क्रोध लोभ मोह में फंसा रहता है और इन्हीं वासनाओं में उलझा जाने अनजाने बहुत से पाप कर्म भी करता रहता है। कुछ पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण और कुछ वर्तमान के कर्मों के कारण जीवन में सुख दुख प्राप्त करता रहता है। हमारा मन ताउम्र विषय विकारों में उलझा रहता है। मन इन्हीं विषयों का चिंतन करता रहता है। मन में उल्टे पुल्टे विचार चलते रहते हैं। फिर इन्हीं जाने अनजाने किए पाप कर्मों के कारण विषय विकारों के चिंतन के कारण मनुष्य चुनासी के चक्कर में पड़ा रहता है और बहुत सी योनियों में भटकता हुआ मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। और जैसा चिंतन वह सारी उम्र करता है, उसी के फलस्वरूप वह अगला जीवन पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जीवन के आखिरी वक्त पर जैसा मनुष्य चिंतन करता है वैसी ही योनि वह अगले जन्म में पाता है। जो मनुष्य मुझे ध्याता है वह मेरे परम धाम को जाता है। विषय चिंतन करते रहने से हमारा कहीं ना कहीं किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी स्थान में ही राग रहता है। जीवन के अंतिम क्षण में जहां आपका चित्त होता है उसी के अनुसार आप अगला जीवन पाते हैं और चित्त वही होगा जो जीवन भर किया। इन सब विषय भोगों के चलते अगर आप प्रभु के लिए थोड़ा सा भी समय निकाल कर नाम जप कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है। हमारे अंदर की बात प्रभु बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं। प्रभु हमारे मन की हृदय की बात जानते हैं। वे जान जाते हैं कि आप भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं, आप उनके प्रति समर्पित होना चाहते हैं, आप उनके लिए एक कदम भी बढ़ाते हैं तो प्रभु इतने को भी बहुत बड़ा मान लेते हैं। अगर वे इसको बड़ा ना माने तो माया इस कलयुग में किसी की भी सदगति ना होने दे। वे जानते हैं कि छोटे बच्चे की तरह हम नहीं चल पा रहे हैं और ये तो विषय भोगों विकारों से भरा फिसलन भरा माया रूपी मार्ग है, जिस मार्ग पर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी फिसल जाते हैं। अगर आप 10 मिनट भी नाम जाप कर लेते हैं तो ये समझिए माया पर बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली आपने। नाम जप का बहुत महत्व है। थोड़ा सा भी नाम जप बहुत बड़ा काम करता है। आपके पूर्व कर्मों को जलाकर राख कर देता है। जैसे आग का धर्म है, उसके संपर्क में जो चीज आती है उसे जला देती है, भस्म कर देती है। ऐसे ही नाम का धर्म है, वह आपके पाप कर्मों को जला देता है। थोड़ा सा भी नाम जाप आपका उद्धार कर देता है, आपके पारबद्ध को बदल देता है, आपका लोक परलोक सुधार देता है। क्या होता है, ये मन बहुत ही चंचल है, विषय भोगों की तरफ भागता है। आप नाच गाना करते रहिए, डांस करते रहिए, मन खुश रहेगा। आप संसार में उलझे रहते हैं, मन विषय भोगों में लगा रहता है तो माया राजी रहती है। माया जानती है कि ये तो मेरे चंगुल में पहले से ही है, तो मन मस्त रहता है। जहां आप एक जगह बैठकर नाम जप करना शुरू कर देते हैं, आपका मन भागने लगता है। दुनिया भर के विषयों का चिंतन मन में आना शुरू हो जाता है। माया अपना जाल बिछा देती है। मन में विषय विचारों का तूफान आ जाता है। नाम जप मंत्र जाप से ही मन की लगाम कसती है, मन काबू में आता है। नाम जप से मन निर्मल होता है, विषय विकारों से आजाद होता है। अगर आप निष्ठापूर्वक नाम जाप करते हो तो आप अपने पारबद्ध को नष्ट कर सकते हो। नाम जप में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे दवा में कोई स्वाद नहीं होता, कोई दवा बहुत कड़वी होती है, हमें पता नहीं होता इस दवा में क्या है, पर डॉक्टर ने कहा तो हम दवाई खा लेते हैं कि रोग ठीक हो जाएगा। ऐसे ही नाम जप में स्वाद मिले ना मिले, मन माने या ना माने, पर नाम जप करते रहो। अब दवाई हमें ठीक करेगी नहीं करेगी कोई गारंटी नहीं है, पर थोड़ा सा भी नाम जाप आपके पापों को जलाकर भस्म कर देगा। प्रभु का नाम इस संसार रूपी रोग की परम औषधि है। इस संसार रूपी भव सागर से पार होने की एकमात्र नाव रूपी परम औषधि है। तीनों तापों का नाश करने के लिए एकमात्र औषधि
सिर्फ नाम है। आप गुरु मंत्र जप सकते हैं, अपने इष्ट का नाम या मंत्र जप सकते हैं। अब आपको अच्छा नहीं लग रहा, स्वाद नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो जब नाम जप की मंत्रों की ऊर्जा आप में प्रवेश करती है तो आपके अंदर उथल पुथल होने लगती है, आपका शुद्धिकरण होने लगता है, आपकी जन्म जन्म की मलिनता बाहर आने लगती है। ऐसे ऐसे गलत विचार आपके सामने आने लगते हैं, आपके मन में आने लगते हैं कि कभी आपका मन विषय भोगों की तरफ जाएगा, कभी क्रोध के विचार आएंगे, कभी मन करेगा पूजा पाठ नाम जाप मंत्र जाप से कोई लाभ नहीं होना। छोड़ो ये सब, जितना नाम जप हो गया बस अब और नहीं करना। पर आपको विचलित होने की जरूरत नहीं, ये सब नकारात्मक ऊर्जा माया का जाल होता है। तो जब नाम जप की मंत्र जाप की ऊर्जा आप में प्रवेश करती है तो आपका तपोबल बढ़ना शुरू हो जाता है, सात्विक शक्ति आप में प्रवेश करने लगती है, सकारात्मक ऊर्जा आप में बढ़ने लगती है। तो आपके मन में जो जन्मों जन्मों की नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो विषय विकार काम क्रोध लोभ मोह आदि को सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालने लगती है। आपके इष्ट के नाम जाप मंत्र जाप की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो अपना काम करना शुरू कर देती है, आपके पाप कर्मों को भस्म कर देती है, आपकी आत्मा की शुद्धि होती है। थोड़ा सा भी प्रतिदिन किया गया नाम जाप मंत्र जाप आपके पारभद को ठीक कर जीवन उपरांत आपको आपके इष्ट के परम धाम की प्राप्ति करवाएगा। बस आप आगे से पापा आचरण करने से बचें। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।